जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो आपके दिल के उस हिस्से को सुकून देने के लिए है जिसमें हर वक्त दर्द दबा पड़ा रहता है, जहाँ छुपकर दुख चुपचाप बैठा रहता है, जहाँ कुछ अधूरी बातें हैं, कुछ टूटी उम्मीदें हैं और थोड़ा सा भरोसा अब भी बाकी है। अगर दुख मिला है तो सब्र जरूर रखना, क्योंकि दुख कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। वो हमेशा कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, कुछ अंदर जगा कर जाता है, कुछ घाव भरने की ताकत दे जाता है। कभी कभी दिल इतनी चुप्पी ओढ़ लेता है कि खुद को समझाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी सब्र रखना, क्योंकि हर चुप्पी के बाद एक जवाब जरूर मिलता है। जब जिंदगी अचानक भारी लगने लगती है और हर रास्ता अंधेरा लगने लगता है, तब भी सब्र रखना, क्योंकि अंधेरे का काम सिर्फ इतना है कि वो रोशनी की कीमत समझ सके। कई बार कुछ खोने में ही सही चीज पाने का रास्ता बनता है, और कई बार किसी से बिछड़ना ही हमसे हमारी असली पहचान कराता है। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, हम बस उसे सुन नहीं पाते। हर ठोकर एक इशारा देती है, हम बस उसे समझ नहीं पाते। हर मुश्किल हमें कहीं ना कहीं मजबूत बना रही होती है, हम बस उस वक्त उसे मान नहीं पाते। किसी का साथ छूट जाना अंत नहीं होता, कभी कभी वो नया अध्याय शुरू होने का संकेत होता है। अगर अभी सब उल्टा लग रहा है, अगर लोग बदल गए हैं, हालात साथ नहीं दे रहे हैं और जीवन अचानक ठहर गया है, तो घबराना मत, क्योंकि जहाँ रास्ता रुकता है वहीं से मंजिलें बदलती हैं। कभी कभी भगवान हमें दर्द इसलिए नहीं देते कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए देते हैं कि हम बदल जाएं। दुख से कभी डरना मत, दुख का काम सिर्फ इतना है कि वो हमें थोड़ा और बेहतर इंसान बनाता है, थोड़ा और समझदार बनाता है, थोड़ा और गहरा बनाता है। लोग छोड़कर चले भी जाएं, पर आप खुद को कभी मत छोड़ना, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा आपको खुद आप ही दे सकते हो। सब्र रखने का मतलब चुप रहना नहीं, सब्र रखने का मतलब है भरोसा रखना। भरोसा अपनी किस्मत पर नहीं, बल्कि खुद पर, अपने कर्मों पर और अपनी यात्रा पर। कई बार हम टूटते हैं, बिखरते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम पहले खाली हों, ताकि वो हमें फिर से भर सके, सही सोच से, सही लोगों से, सही अनुभवों से। आपको लगता होगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ बदलना है। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको मिलना बाकी है। जो लोग आपको छोड़ गए वो आपकी कहानी का पूरा हिस्सा नहीं थे, वो तो सिर्फ एक अध्याय मात्र थे। और अध्याय खत्म होना कहानी खत्म होना नहीं होता। कभी रिश्तों में दुख मिलता है, कभी सपनों में, तो कभी खुद से भी, पर हर बार सब्र रखना, क्योंकि सब्र कभी खाली वापस नहीं आता। कभी कभी भगवान हमें देर से देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा देते हैं। कभी कभी वो हमारी राह रोक देते हैं ताकि हम गलत रास्ते से बच सकें। कभी कभी वो दर्द देकर हमारी दिशा बदलते हैं, हमारी मंजिल पहले से बेहतर कर देते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हो, पर सच तो ये है कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले इंसान अकेला ही होता है। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, वो तो एक संकेत होता है। अब आपको खुद को समझना है, खुद को बेहतर बनाना है, खुद पर भरोसा करना सीखना है। दर्द में बैठकर रो लेना कमजोरी नहीं होती, दर्द में मुस्कुराकर उठ जाना ही हिम्मत है। और हिम्मत वही करता है जिसने सब्र करना सीख लिया। सब्र
आपको चुप नहीं करता, सब्र आपको शांत करता है। सब्र आपको हारना नहीं सिखाता, सब्र आपको मजबूत बनाता है। सब्र आपको कमजोर नहीं करता, सब्र आपको स्थिर करता है। कभी सोचा है दुख इतना गहरा क्यों लगता है? क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं दर्द भी होता है। जहाँ उम्मीद होती है वहीं टूटन भी होती है। जहाँ दिल होता है वहाँ तड़प भी होती है। लेकिन जहाँ दिल होता है वहीं एक नई शुरुआत का साहस भी होता है। लोग कहते हैं कि दुख दिल तोड़ देता है, पर सच्चाई कुछ और है। सच तो ये है कि दुख हमें दिल पढ़ना सिखाता है, अपना भी और दूसरों का भी। कभी किसी की बातों का दुख लगता है, कभी किसी की चुप्पी का, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब लगता है जब हम खुद को खो देते हैं। इसीलिए सब्र रखना, पर खुद को खोने मत देना। आज अगर दर्द है तो कल राहत भी आएगी। आज अगर अंधेरा है तो कल सुबह भी होगी। आज अगर आंसू है तो कल मुस्कान भी होगी। क्योंकि कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, दिल भी बदल जाते हैं, पर एक चीज हमेशा रहती है, आपकी आत्मा, आपकी हिम्मत और आपका विश्वास। कभी भी भगवान से ये मत कहना कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। उन्हें बस ये बताना कि आप मजबूत हो, क्योंकि जब आप कहते हो कि मैं कर लूँगा, वहीं से आपका बदलना शुरू हो जाता है। दुख हमेशा गिराने नहीं आता, कभी कभी वो हमें संभालने आता है। कभी कभी वो हमें पुराने रिश्तों से निकालकर नए रिश्तों की तरफ ले जाता है। कभी कभी वो पुराने सपनों को तोड़कर नए सपनों के लिए जगह बनाता है। कभी खुद से ये मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। खुद से ये पूछो, क्या ये मुझे और बेहतर बनाएगा? और फिर देखिए, आपको जवाब हमेशा हाँ में ही मिलेगा। सब्र रखना, क्योंकि सब्र सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार नहीं है। सब्र एक विश्वास है कि जो भी हो रहा है वो मेरे हक में हो रहा है। कभी दिल में दर्द जमा जमा सा लगता है, लेकिन भगवान कभी भी किसी भी दर्द को हमारा अंत नहीं बनने देते। वो उसे शुरुआत बना देते हैं, एक नई सोच की, एक नई ताकत की और एक नई यात्रा की। जब लोग आपको गलत समझे, जब दुनिया आपके खिलाफ लगे, जब हालात आपको गिराने की कोशिश करें, तब भी सब्र रखना, क्योंकि भगवान हर चीज देखते हैं और उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कर्म ही आपका रास्ता बनेंगे, कर्म ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। कर्म ही आपको उन चीज़ों से मिलवाएंगे जो आपके किस्मत में सच में लिखी है। दुख के वक्त में बस एक चीज़ याद रखना, भगवान देर कर सकते हैं पर वो कभी अंधेर नहीं करते। आप आज अगर टूटे हो, पर इसी टूटने से आपके अंदर कुछ नया बनने वाला है। आप आज अगर अकेले हो, पर आपके इसी अकेलेपन से आपकी ताकत बढ़ने वाली है। आज अगर आप रोए हो, पर आपके यही आंसू कल आपको मुस्कुराने की वजह भी देंगे। जब तक दुख है तब तक बदलाव है, और जब तक बदलाव है तब तक उम्मीद है। उम्मीद वो छोटी सी रोशनी जो दिल में पूरी रात जलती रहती है। वो एक आवाज़ जो कहती है कि धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो एक एहसास जो टूटे दिल को भी जोड़ देती है। वो एक विश्वास जो कहती है कि ईश्वर मेरे साथ है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसीलिए सब्र रखो, क्योंकि आप जिस रास्ते पर हो वो आपको कहीं गलत लेकर नहीं जाएगा। आपका दुख आपको रोकने नहीं आया है,
वो आपको आगे बढ़ाने आया है, वो आपकी कीमत याद दिलाने आया है, वो आपको मजबूत बनाने आया है। आपको अभी लगेगा कि रास्ता लंबा है, पर रास्ता लंबा भी तभी लगता है जब मंजिलें करीब होती हैं। और यकीन मानिए, आपकी मंजिल भी अब दूर नहीं। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और भरोसा, थोड़ा सा और कर्म, थोड़ा सा और खुद से प्यार, और आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको होना चाहिए। दुख से कभी घबराना मत, दुख से सीख लेना। दुख से कभी भागना मत, दुख को समझ लेना। दुख को अपना दुश्मन मत बनाना, उसे अपना शिक्षक बना लेना। क्योंकि जिसने दुख में सब्र करना सीख लिया, उससे बड़ी ताकत किसी और के पास नहीं होती। और याद रखना, आप टूटे नहीं हो, आप बस बदल रहे हो। आप हार नहीं रहे, आप बस सीख रहे हो। बस सब्र रखो, क्योंकि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है, बहुत कुछ पाना बाकी है, बहुत कुछ जीना बाकी है। और भगवान कहते हैं, सही वक्त पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके हक का है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट में एक बार प्यार से जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए। और अगर अभी तक आपने कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई वीडियोस हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।